पीड़ी लुगड़ी का झाला शुरू करे मेटाडोर। तो आज पीड़ी लुगड़ी वाली महिलाएं पीड़ी लुगड़ी वाली महिलाओं ने स्वागत किया। और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा इंदिरा जी को कि वो पीड़ी लुगड़ी ओढ़कर अपने कार्यक्रम में आई। अभी करेंगे बेटा, मैं भी सुनूंगा। मैंने अपने बड़ा भव्य स्वागत हमारा किया है। ऐसा तो हमारे इलाके में भी नहीं होता, लेकिन जितने भी कर्मचारी हैं सबने मिलजुल कर बड़े प्रेम भाव से हमारा मन प्रसन्न कर दिया। मैं घूम रहा था तो देखा पोस्टर लगे हुए, आपने संतुलन का ध्यान रखा है। एक नेता बीजेपी का तो दूसरा नेता कांग्रेस का। पर मैंने पूछा, भाई ये इंदिरा जी का फोटो आपने कैसे लगाया? तो मनोज टारगेट साथ था, मेरे 5-6 कार्यकर्ता और थे। उन्होंने साहब इंदिरा जी झांसी की रानी है, इसलिए कि अब अपने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ए भाई बात मत करो, ए भैया थोड़ी देर बोलूंगा, बात मत करो। जो ज्वलंत मुद्दे हैं चाहे वो अपने आरक्षण के संबंध में हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। मैंने एक दिन बयान दे दिया कि बीसलपुर से 7-8 करोड़ की बजरी रोज निकल रही है। तो दूसरे दिन बोल गई, मेरी इनसे कोई बात नहीं थी, लेकिन पार्टी वालों ने ये दिमाग लगाया कि आपने उनको बुलवाया है। और आपको पता है कि मेरे को नोटिस भी मिल गया था। ये बात सही है कि अपने घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। अपने घर वाले भी कहते हैं भाई घर की बात है घर में ही होनी चाहिए। इतनी सी गलती मेरे से हो गई थी, पर ये इंदिरा जी का जब राज था, जब मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे, तो उस समय मैंने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जिसको मैंने उठाया नहीं हो। दिन हो, रात हो, सड़क हो, रेल की पटरी हो, बिहारों का जंगल हो, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर मैंने जनहित के मुद्दों को नहीं उठाया। इसलिए मेरी बात फिर जाएगी, यहां से पक्की जाएगी, ये भेजेंगे पत्रकार। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी, चाहे थानेदार का मामला हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे RS का हो,
जो जो भी मामले चाहे आमागढ़ का हो, उनमें मछली तो पकड़ी गई है, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े गए। आप उनको पकड़ो। मेरी दृष्टि में ये किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन मैंने एक पुरानी बात बता दी थी। इंदिरा जी के राज में मेरे पीछे हरदम सीआईडी रहती थी, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था। तो मेरे की पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी हो रहा है टेलीफोन रिकॉर्ड, और मेरी सीआईडी हो रही है। तो ये बात सही है, मेरे को घर में बतानी चाहिए थी, छोटी सी गलती हुई। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा, चाहे मेरा भाई क्यों नहीं हो, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अभी वो भ्रष्टाचार या गिनाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इंदिरा जी बैठी है, मामला राजनीतिक हो जाएगा। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अभी आपने नाटक देखा है अंग्रेजी में, पता नहीं क्या गाड़ी दे रहे थे आपस में, हमको तो समझ में ज्यादा आई नहीं, लेकिन उसका सार ये था कि अगर एडमिशन लेने में भी पैसा देना पड़े, अगर थानेदार टीप के हो, परीक्षा पेपर को लीक करके बने, तो थाना कैसे चलेगा? लड़ाई यही है। और ये लड़ाई, अब हम तो भाई देखो, मेरी बात सुनो, मैं तो बूढ़ा हो गया, और एक गीत गाया था सवाई माधोपुर में मेरे चुनाव में, थारा पग पकड़ो माधोपुर, राखो लाल बुढ़ापे। तो धन्यवाद है सवाई माधोपुर वालों को, बुढ़ापे में मेरी लाज रख दी, नहीं तो मारने वालों को कसर नहीं छोड़ी। एक हमारे खड़ी हो गई थी, उसको सबने संग दिया कि डॉक्टर की ओर मरना चाहिए, की ओर जाए। हम जब हमारे संघ की शाखाओं में जाया करते थे, वे खेल खेलते थे विष अमृत, सिर पे हाथ रख के विष कह दिया तो बैठ जाता था, और कोई दूसरा घूम के आया, उसने अमृत कह दिया तो उड़ जाता था। ऐसे मेरे सिर पर विष खेलने वाले बहुत थे, लेकिन मैं धन्य हो सवाई माधोपुर की जनता से कि मेरे को बुढ़ापे में मेरी लाज रह गई, मैं विधानसभा में घुस गया। अब मैं मंत्री हूं, मंत्री हूं भी और नहीं भी, दोनों चीजें। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी को मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। वो कहते क्यों, क्या करोगे? मैंने कि मेरे तो वही सड़क अच्छी लगती थी, क्योंकि आज ये बच्चे कह रहे हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होना चाहिए। ये मेरे पास में अभी एक छोटा सा बच्चा आया था, मेरे कान में कहने लगा, बाबा मेरी मम्मी यहाँ मास्टर है, मेरे पापा बहुत दूर है, मेरी मम्मी दुख पाती है, थर्ड ग्रेड टीचर है, तो वो सिफारिश भी कराई तो इतने से बच्चे से कराई, तो मेरे को दया आ गई, उसका नाम लिख लिया, उसका तो चाहे कुछ भी करना पड़े, बाबा है तो मिलकर कराऊंगा। कि जो 70 साल की उम्र में मैं आमागढ़ पे चढ़ सकता हूं,
तो मेरे को बूढ़ा मत मानना। हमको उस समय चेतावनी दी गई कि कोई परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। हमने कहा हम रखेंगे। हजारों की पुलिस, थानेदार, कितने डीएसपी, अग्नि वर्षा, अश्रु गैस, और वो आसमान में उठता है ना, क्या कहते हो, ड्रोन, पता नहीं सबका गायब हो गया। हमने तो आमागढ़ पे जाके झंडा फहरा दिया। 8 जवानों को और ले गया था मैं। हमको सांप मिला, घोड़ा मिला, भगेरा मिला, लेकिन हमका हमारा बाल बाका इसलिए नहीं हुआ कि मत्स्य अवतार की सारी जनता भक्त हमारे साथ थे, इसलिए हमारा बाल नहीं बाका। क्योंकि हम ईश्वर का काम करने गए थे। वहीं अभी एक दिन एक मीटिंग थी, वहां मैं बोल गया था। उन्होंने कहा साहब यहाँ हमको हमारा पुराण मंदिर है, हजारों साल, यहाँ वन विभाग वाले नहीं आने देते। तो मैंने कहा भाई बात करेंगे मंत्री से, मुख्यमंत्री से, पर मेरी हालात ठीक नहीं है अभी सरकार में, मेरा टंटा चल रहा है। अब कई लोग कहते हैं आप टंटा क्यों करते रहते हो, आपको पावर मिला है, आप उसका यूज करो। मेरी पावर तो मिला है, लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं है, मेरे पास कृषि उपज मंडी नहीं है, और इसको मैं पावर नहीं मानता। पावर मानता हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल सड़क पर उतरकर आंदोलन करके गहलोत जैसे व्यक्ति से रीट का पेपर निरस्त करा दे, उनको न्याय दिला दे। तो ये इंदिरा जी को मैं इस बड़ी सभा में भरोसा देना चाहता हूं कि जनहित के मुद्दे जो भी हमारे इलाके के नेता उठाएंगे, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मदद करूंगा और सरकार तक बात को पहुंचाऊंगा। अरे मैंने तो यहां तक कर दिया था भाई, आपको ध्यान है, कोई पता लगा सकता है कि प्राइवेट नौकर को जाके पकड़ा दिया, यहां काला धन रखा है, ध्यान है ना? मेरे को तो पहली बार पता लगा, मैंने समझा बैंक में लॉकर होते होंगे, प्राइवेट भी लॉकर होते हैं क्या? लेकिन मैंने उनको पकड़ा दिया और उसमें से निकला 33 करोड़ नगद और 7 करोड़ का सोना। अब उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वो काला धन था। काला धन को लेने वाला कोई नहीं है। जो भ्रष्टाचार कभी भी हुआ, मेरी भी, मैं ये नहीं कह रहा मेरी सरकार में नहीं हो रहा, पर मैं नहीं कर रहा, हमारे मंत्री नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, लेकिन दिक्कत ही आ रही है, पिछले राज का थानेदार यहीं बैठा हुआ। तो मैं आपको एक बात तो ये कहने के लिए आया हूं, भाई अपना समाज है, बहुत बड़ा समाज है, यहां कम हो सकता है, लेकिन जहां से मैं आया हूं वहां बहुत है। तो बाकी के जो समाज अपने साथ रहते हैं, उनको मिलके उनके साथ चलने की आदत बनानी चाहिए। आजकल का सोशल मीडिया ऐसा चला है, तो चाहे जिसको गाली दे देता है। कई बच्चे ऐसे, मैंने उनको समझाया, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। अरे मैंने कहा जो व्यक्ति है उसमें अच्छे गुण कौन से, उसको ग्रहण करो। मेरे में क्या बुराई है, उसको मैं कैसे त्याग सकता हूं, यह समाज सुधार का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अब हमारे वो